नालायर दिव्य प्रबंधम में पेरियालवार के जो प्रार्थना है उसको त्रिपल्लांडु कहते हैं। तो इसमें ये पल्लांडु पल्लांडु शब्द जो ना रिपीटेडली बोला जाता है और सुनने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। ये भगवान को प्रार्थना करते हैं। पल्लांडु मतलब कई साल, कई साल, आप कई साल जीवित रहना चाहिए, कई साल जीवित रहना चाहिए, ऐसे ऐसे करके वो प्रार्थना करते हैं। देखो पहला वाला जो स्टैंजा है मैं आपको सुनाता हूँ। तमिल में है, मेरा प्रोनाउंसिएशन सही हो सकता है नहीं हो सकता पता नहीं। पल्लांडु पल्लांडु पळयारे रत्तांडु पळहोडी नूरायिरुम मल्लांडु डिंडोल मणिवन्नाम उनसे बड़ी सेवी तिरुक्कापु। अच्छा लग रहा है ना सुनने के लिए। तो ये पहला उनका स्टंजा है ना। तो पल्लांडु मतलब साल, कई साल तक पळयारे रत्तांडु पळहोडी नूरायिरुम, हजारों साल तक, करोड़ों साल तक जो है पळहोडी, हजारों साल तक जो है आप जीवित रहना चाहिए। डिंडोल मतलब उनके कंधों के बारे में कहा गया है। आपके कंधे जो है वो हमेशा के लिए मजबूत रहना चाहिए, साल से कई सालों तक, ऐसे करके प्रार्थना करते हैं। उसके बाद लक्ष्मी जी के बारे में प्रार्थना करेंगे। फिर शंख चक्र जो है ना आपका सही सलामत रहना चाहिए करके प्रार्थना करेंगे। ऐसे करके बहुत सुंदर जो है त्रिपल्लांडु गाते हैं। कौन? पेरियालवार। तो ऐसे थे पेरियालवार, उनकी महानता, जो स्वयं भगवान ही उनके शोभा यात्रा को देखने के लिए आए हुए थे। ये त्रिपल्लांडु जो भगवान के सामने गा रहे थे, लक्ष्मी जी और भगवान बहुत खुश हो रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा भक्त मेरा कितना ध्यान रखता है करके। और ये भगवान को बहुत पसंद है। सभी जगहों पर भगवान की प्रसन्नता के लिए उन दिव्य देशों में ये त्रिपल्लांडु गाया जाता है। और जो श्री वैष्णव है इसको याद भी रखते हैं, कई सारे श्री वैष्णव इसको पूरा दिव्य प्रबंधम ही कई तो याद रखते हैं। मैं पहले ही दिन में बताया था उभय वेदी के बारे में, जो वेदी उभय वेद मतलब तमिल वेद भी जानते हैं और संस्कृत वेद भी जानते हैं। ऐसा ये कितना पसंद है भगवान को, एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। ये त्रिपल्लांडु जो है विष्णु चित्त की प्रार्थना कितना पसंद है, एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हालांकि उदाहरण हमारे अगर शास्त्रों के अनुसार, पंचरात्र के अनुसार थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये कैसे संभव है करके, मगर भगवान भावग्राही है, ऐसा संभव है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही वृद्ध ब्राह्मण, जीवन भर ब्राह्मण के कार्य बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने किए हैं। दक्षिण भारत के वृद्ध ब्राह्मण अभी बूढ़े हो गए हैं। तो उन्होंने अपने परिवार में घर में एक जगह बैठे रहते हैं, उनके बच्चे दादा पोता पोती वगैरह सब अपने कार्य में लगे हुए हैं। ये वृद्ध ब्राह्मण के पास एक पान का बटुआ था। पान का बटुआ समझते हैं ना, पान खाते हैं ब्राह्मण लोग, तो पान का बटुआ। तो ये ब्राह्मण शालिग्राम जी को पान के बटुए में रखता था। छोटा सा शालिग्राम है, वो पान के बटुए में रखता था। तो कभी कभी पान बनाता है तो उसमें सुपारी डालता है, तो कभी कभी उस सुपारी की जगह ये शालिग्राम जी को भी डाल देता था और उसको पान के साथ चबा लेता था। पान खा जाता था और ये चबाता था, तो ये कुछ होता नहीं था। तो सोचता ये कुछ हो नहीं रहा है, फिर बाहर निकालता था। तो बोलता था कि पोता पोते को पूछता था कि बेटा क्या है देख तो। अरे दादाजी ये शालिग्राम जी आपके भगवान हैं, आप इनकी पूछा करते हैं ना। ओ अच्छा, ला 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 पानी ला। तो पानी ला के उनको धोएगा, उनका अभिषेक करेगा, फिर उनकी पूजा वूजा करते थे, फिर वो पान के बटुए में ही रखते थे उसको। बेटे लोग, दादा पोता पोती लोग कहते थे कि आप उसको पान के बटुए में क्यों रखते हो, दूसरे में क्यों नहीं रख रहे हो? नहीं, वो मेरे को दिखाई नहीं पड़ता है उतने अच्छे से, कहाँ मैं ढूंढने जाऊंगा, कहाँ रखा हूँ करके, इसी में रहेगा तो कभी भी हाथ को लगते हैं, कभी भी मैं उनका स्पर्श कर लेता हूँ, इसलिए इसी में रहने दो, ऐसा कहता था। एक बार एक ब्राह्मण उनके घर में आए थे, तो उन्होंने देखा कि अरे शालिग्राम जी का ऐसा हालत है, क्योंकि शालिग्राम जी स्वयं भगवान विष्णु हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्वयं प्रकट भगवान है। ऐसा शालिग्राम की कथा जब बताएंगे तब हम सुनेंगे उनके बारे में। स्वयं भगवान है वो, उनके अलग से प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो शालिग्राम जी को ब्राह्मणों को, अरे क्या कर रहे हो, अभी आपका उम्र हो गया है, बढ़ते समय क्यों पाप कर रहे हो, भगवान जी को, शालिग्राम जी को इतना परेशान कर रहे हो, कभी आप खा जाते हो, दांत से चबाते रहते हो,
नहीं समझता है तो बाहर निकालते हो, क्या कैसे सेवा कर रहे हो, क्यों पाप कर रहे हो, लाओ मुझे लाओ, मैं अच्छे से सेवा करूँगा सही विधि विधानों से, 1600 उपचार के साथ। तो उन्होंने शालिग्राम जी को मांग के ले लिए। ब्राह्मण के बेचारा बूढ़ा डर के दे दिया। तो जब लिए तो उन्होंने दूसरे दिन तीसरे दिन बहुत सुंदर तरीके से उनका 1600 उपचार के साथ के पंचरात्र विधि के अनुसार बहुत सुंदर तरीके से किए। तो शालिग्राम जी बोले वो सेवा करते समय, देखो बाबा ब्राह्मण देव बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो 1600 उपचार के साथ, मेरा मंत्र तंत्र के साथ, मगर मुझे वापस दे दो यार, जहाँ पे था मैं उधर ही जाना चाहता हूँ। ऐसा कैसे वहाँ जाना चाहते हैं? मुझे ये जो 1600 उपचार ये सारे मंत्र उतना नहीं जमता है जितना उस बूढ़े का दांत है, जिस बूढ़े का जिह्वा है। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा ब्राह्मण अपने जीवन भर त्रिपलांड गाया है। ये त्रिपलांड गा के उसका पूरा शरीर, पूरा दांत, पूरा जिह्वा, पूरा सब कुछ पवित्र हो चुका है। और ये कंटिन्यूली अभी भी वो त्रिपलांड गुनगुनाता रहता है। तो आप मेरे को वापस दे दो, मैं वहीं पे जाना चाहता हूँ। वो आश्चर्य हो जाता है ब्राह्मण, हो लेके शालिग्राम वापस दे देता है। तो इतना पसंद है भगवान को ये त्रिपलांड जो है।